अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हुद टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वो वजाहत कर रहे हैं कि पिछले 4 साल से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने क्या काम की है और क्या काम सक्सेस हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक ऐसा कोई वक्फ बोर्ड काम नहीं किया जैसा तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने किया है। आइए सुनते हैं मोहम्मद सलीम साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 4 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 1 साल बाकी है हमारा। 2017 में हमारा वोट कायम हुआ था और वोट के मेंबरान हमारे असद भाई और हमारे तस्वीर इकबाल साहब और हमारे जावेद साहब, वहीद साहब, हमारे सोफिया मैडम और हमारे अनवर बेग साहब, हैदर आगा साहब और हमारे मौजम खान साहब जो एमएलए कोटे में जो इलेक्ट हुए थे। तो ये पूरे मेंबरों, अकबर निज़ामुद्दीन साहब, ये सब लोग मिलकर जो है एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2017 में 24/2। और अल्लाह का करम ये है कि बोर्ड में जो काम हो चुका है आज तक 70 साल की तारीख में, पुलिस एक्शन के बाद जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया की तारीख में ऐसा काम कोई भी बोर्ड इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये बोर्ड में काम, फ्लाई बहबूद के भी हो रहे काम और इंक्रोचमेंट थे हम लोग अभी जो प्रेजेंटेशन जो दिए उसमें भी पूरा हम लोग नहीं ये करें, क्योंकि ये इलेक्शन कोड होने की वजह से हम लोग कुछ नया भी नहीं बोल सकते। हम लोग जो पुराना जो करें वही बता रहे हैं। आज 4 साल हुआ बोल के हम लोग एक गेट टुगेदर बैठेंगे बोल के हम लोग हमारे मीडिया के भाइयों से भी बात करेंगे बोल के हम लोग एक बताएंगे कि हम लोग 4 साल में क्या करें। क्योंकि बस मीडिया के हमारे भाई लोग जो है कुछ भी खिलाफ भी डाल देते हैं व्हाट्सएप चैनलों पे, उस पे इस पे जो है, तो खैर उससे मेरे को कोई इतराज नहीं है। डाल सकते हैं आप लोग को, ये डेमोक्रेसी है, इंडिया है, ये हर किसी को हक है कि कुछ भी डालने का। तो इससे नाराज होने की भी हमारे को कोई ये नहीं है, मगर पब्लिक भी समझती है कि कौन क्या कर रहे क्या है। और अल्लाह का करम ये है कि 115 तो कैंसिल कर दिए हम लोग रजिस्ट्रेशन। अभी 400 प्रॉपर्टीज के प्रोसेसिंग में है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के। और सबसे पहली बात यह है कि पूरे इंडिया में सब लोग मिलकर एक बाबरी मस्जिद को जो है ना खुला नहीं सके कभी भी। हम लोग जो है ना 7 मस्जिदों को जो है आबाद करें, ये बोर्ड, पूरा बोर्ड मिलके। और अल्लाह के करम से जो है इसमें सबकी सपोर्ट से हुआ। बोर्ड, गवर्नमेंट सब लोग मिलके हमको सपोर्ट करे। करने के बाद पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर, पूरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट से हम लोग ये काम करें जो 400 साल से बंद थे। तो अल्लाह मियाँ जो है ना हम लोगों को हमारे जरिए काम लिया, बोर्ड के जरिए ये बोर्ड में जो हुआ। और कोरोना के टाइम पे भी हम लोग जो है ना 50-50 हज़ार रुपये भी जो है ना जिसको कोरोना था हॉस्पिटल के इलाज के लिए दिए। और हम लोग जो है ना आज भी हैंडीकैप, लीवर, कैंसर, डायलिसिस और ब्रेन ट्यूमर, ये जो भी है हार्ट के लिए, सबके लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर किसी को 25, किसी को 10, ऐसा जैसा है वैसा हम लोग यहाँ से इशू करें। हम लोग पैसे देते हैं यहाँ पर। और जो लोग गरीब लोग हैं, जो कोविड में जो इंतकाल हो रहा था, जो नॉर्मल लोग भी है, जो इमीडिएट जो कफन दफन के लिए, मैयत के लिए पैसे नहीं देते, हम लोग वैसे लोगों को भी दिए 5,000 रुपये। और अभी भी हमारे एक सेल बना के रखे हम लोग कि इमीडिएट जाके वहाँ पर घर पे पहुँचाने का है। खाली इंफॉर्मेशन आई सेल को तो सेल ले आके वहाँ पर पहुँचाता। ये 1 साल होगा हम लोग करके। तो अल्लाह का करम ये है कि जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है ना हम लोग बड़े बड़े एडवोकेट्स को लगाकर, सीनियर एडवोकेट को भी हम लोग
अपॉइंट करके जो ना हम लोग हमारे स्टैंडिंग काउंसिलों के साथ उनको भी अटैच करके हमारे केसेस कैसा जीतना बोल के हम लोग जो है ना पूरा बोर्ड हमारा मेहनत करके पूरे वक्फ बोर्ड के तरफ से, मेंबर्स के तरफ से, चेयरमैन के तरफ से हम लोग पूरे कोशिश करके बार बार हम लोग मीटिंग्स भी रखते हैं, रिव्यू की, पुलिस ऑफिसरों से भी हम लोग रब्त करते हैं कि क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो है ना प्रोटेक्ट होना बोल के, इसमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रहती है हमारे को। गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग सबकी सपोर्ट से हम हमारी चीज कैसा हासिल करना वक्फ बोर्ड की बोल के हम लोगों को रात दिन वही लगे हुआ रहता है। और रात दिन क्या कंप्लेंट आते हैं हमारे को कि वहाँ कब्जा होगा, यहाँ कब्जा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और अल्लाह के करम से हम लोग हमारे से जितना हो रहा, वक्फ बोर्ड से जो काम हो रहा, बराबर हम लोग कोशिश करके उसको हासिल करने का भी करते हैं। और इससे पहले भी मीर महमूद की पहाड़ी के पास 16 एकड़ जमीन पे जो है ना बाउंड्री खींच दिए थे, तो हम लोग जो है ना जाके सीधा थोड़े तो लोग कोर्ट को गए, कोर्ट को जाके कह रहे तो हम लोग कोर्ट से जो ना ऑर्डर हमारे फेवर में हुआ तो हम लोग इमीडिएट एक्शन लेके वहां पर भी हम कब्जा लिए। और घोटाला बेगमपेट में भी जो है कब्जे जगह जगह पे जो है ना गाड़ियों की पार्किंग का ये करें, तो वहां पर भी हम लोग स्टेटस को आया अभी कि वहां पर जैसा वैसी रहना, कोई कब्जे नहीं करना बोल के। ऐसे बड़े बड़े जगहों पे जो है आज के पेपर में हफीज पेट का बोल के आया 143 एकड़ जमीन है, वो 50 एकड़ पे कोई कब्जे पे है, तो वो भी हम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको भी हम विकेट कराने के लिए हम लोग, ये आज केस है उसका हाईकोर्ट में भी केस चल रहा हो। और हम जहां पर भी बड़े से बड़ा केस है और बड़े से बड़ा आदमी रहने दो, हम लोग डरने वाले नहीं है। अल्लाह के करम से वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, ऑलवेज क़यामत तक अल्लाह की अमानत रहती हो। कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 1 साल बाकी है हमारा। 2017 में हमारा वोट कायम हुआ था और बोर्ड के मेंबरान हमारे असद भाई और हमारे तस्वीर इकबाल साहब और हमारे जावेद साहब, वहीद साहब, हमारे सोफिया मैडम और हमारे अनवर बेग साहब, हैदर आगा साहब और हमारे मौजम खान साहब जो एमएलए कोटे में जो इलेक्ट हुए थे, तो ये पूरे मेंबरों, अकबर निजामुद्दीन साहब, ये सब लोग मिलकर जो है एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2017 में 24/2। और अल्लाह का करम ये है कि बोर्ड में जो काम हो चुका है आज तक 70 साल की तारीख में, पुलिस एक्शन के बाद जब से हिंदुस्तान आजाद इंडिया की तारीख में ऐसा काम कोई भी बोर्ड इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये बोर्ड में काम फ्लाई बहबूद के भी हो रहे काम और इंक्रोचमेंट थे हम लोग अभी जो प्रेजेंटेशन जो दिए उसमें भी पूरा हम लोग नहीं ये करें, क्योंकि ये इलेक्शन कोर्ट होने की वजह से हम लोग कुछ नया भी नहीं बोल सकते। हम लोग जो पुराना जो करें वही बता रहे हैं। आज 4 साल हुआ बोल के हम लोग एक गेट टुगेदर बैठेंगे बोल के हम लोग हमारे मीडिया के भाइयों से भी बात करेंगे बोल के हम लोग एक बताएंगे कि हम लोग 4 साल में क्या करें, क्योंकि बस मीडिया के हमारे भाई लोग जो है कुछ भी खिलाफ भी डाल देते हैं व्हाट्सएप चैनलों पे, उस पे इस पे जो है, तो खैर उससे मेरे को कोई एतराज नहीं है, डाल सकते हैं आप लोग को, ये डेमोक्रेसी है, इंडिया है, ये हर किसी को हक है कि कुछ भी डालने का, तो इससे नाराज होने की भी हमारे को कोई ये नहीं है। मगर पब्लिक भी समझती है कि कौन क्या कर रहे क्या है। और अल्लाह का करम ये है कि 115 तो कैंसिल कर दिया हम लोग रजिस्ट्रेशन, अभी 400 प्रॉपर्टीज के प्रोसेसिंग में है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के। और सबसे पहली बात यह है कि पूरे इंडिया में सब लोग मिलकर एक बाबरी मस्जिद को जो है ना खुला नहीं सके कभी भी। हम लोग जो है ना 7 मस्जिदों को जो है आबाद करें, ये बोर्ड पूरा बोर्ड मिलके, और अल्लाह के करम से जो है इसमें सबकी सपोर्ट से हुआ। बोर्ड, गवर्नमेंट सब लोग मिलके हमको सपोर्ट करे, करने के बाद पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर, पूरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट से हम लोग ये काम करें जो 400 साल से बंद थे। तो अल्लाह मियाँ जो है ना हम लोगों को हमारे जरिए काम लिया, बोर्ड के जरिए ये बोर्ड में जो हुआ। और कोरोना के टाइम पे भी हम लोग जो है ना 50-50 हजार रुपए भी जो है ना जिसको कोरोना था हॉस्पिटल के इलाज के लिए दिए। और हम लोग जो है ना आज भी
हैंडीकैप, लीवर, कैंसर, डायलिसिस और ब्रेन ट्यूमर, तो जो भी है हार्ट के लिए, सबके लिए हम लोग जो ना यहाँ पर किसी को 25, किसी को 10, ऐसा जैसा है वैसा हम लोग यहाँ से इशू करें, हम लोग पैसे देते हैं यहाँ पर। और जो लोग गरीब लोग हैं, जो कोविड में जो इंतकाल हो रहा था, जो नॉर्मल लोग भी है, जो इमीडिएट जो कफन दफन के लिए, मैयत के लिए पैसे दे रहे थे, हम लोग वैसे लोगों को भी दिए 5,000 रुपए। और अभी भी हमारे एक सेल बना के रखे हम लोग कि इमीडिएट जाके वहां पर घर पे पहुंचाने का है। खाली इंफॉर्मेशन आई सेल को, तो सेल ले जाके वहां पर पहुंचाता। ये 1 साल होगा हम लोग करके। तो अल्लाह का करम ये है कि जहां जहां पर भी इंक्रोचमेंट है वहां पर जो ना हम लोग बड़े बड़े एडवोकेट्स को लगाकर, सीनियर एडवोकेट को भी हम लोग अपॉइंट करके जो ना हम लोग हमारे स्टडी काउंसिलों के साथ उनको भी अटैच करके हमारे केसेस कैसा जितना बोल के हम लोग जो है ना पूरा बोर्ड हमारा मेहनत करके, पूरे वक्फ बोर्ड के तरफ से, मेंबर्स के तरफ से, चेयरमैन के तरफ से हम लोग पूरे कोशिश करके बार बार हम लोग मीटिंग्स भी रखते हैं रिवेन्यू की, पुलिस ऑफिसरों से भी हम लोग रब्त करते हैं कि क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो ना प्रोटेक्ट होना बोल के, उसमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रहती है हमारे को। गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग, सबकी सपोर्ट से हमसे काम हो तो और बेहतरी है। हम लोग जितना हो सकता है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। और अल्लाह के करम से जो है ना हम आने वाले टाइम में जो जब भी बोर्ड मीटिंग रहेगी, हम लोग जो है ना अभी ये इलेक्शन का कोड है बोल के मैं कुछ नहीं बोल सक रहा हूँ। जब बोर्ड मीटिंग हुई तो हम लोग कुछ और अच्छी चीजें हम लोग आवाम के लिए करना चाह रहे हैं, वो जब बताएंगे हम ये इलेक्शन कोड खत्म होने के बाद। आज खाली हम 4 साल कंप्लीट हुए बोल के हमारे मीडिया के भाइयों को और हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हम लोग मिलकर एक डिसीजन लिए के एक मीडिया के भाइयों के साथ एक गेट टुगेदर खाना खाएंगे बोल के। और कोई नया प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई नया अनाउंसमेंट नहीं है, कोई नया काम कुछ नहीं है, कोई इनॉग्रेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। जो पुराना काम है वही है, उसको हम आप लोगों को बताना चाह रहे। और बहुत सारे लोग जो है ना बुलोरो गाड़ी का भी जो है ना, जो हमारे गनमेना और हमारे पीए लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए भी जो है ना चेयरमैन शादी खाने में गाड़ी तैयारी भी है फैमिली के हाथ से। मेरे पास खुद करोड़ों रुपए के गाड़ियां पड़े हुए हैं और बुलोरो में हमारी फैमिली बैठती नहीं, गलत बात है ना ऐसा बोल के छीटे उछालना ऐसा। तो ऐसे छीटे उछालने वाले ब्लैकमेलर भी बहुत है। आप लोग आवाम से भी मेरी अपील है कि आप लोग होशियार हो जाइए ऐसे ब्लैकमेलरों से, क्योंकि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मैं ऐसा गलत काम कभी जिंदगी में करा नहीं, गरीबी से भी नहीं करा। जब साइकिल से, मैं किराए की साइकिल से भी मेहनत करके आया तो 1-1 रुपया मेहनत का है मेरे पास, 1-1 रुपया हराम का नहीं है, कोई लैंड ग्राबिंग करा सो नहीं है, किसी को डुबाया सो नहीं है। और ये ब्लैकमेलिंग करने वालों से मैं डरता हूं भी नहीं। भाई रोज मेरे खिलाफ डालो, मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। और मेरी आवाम से अपील है कि आप लोग ऐसे मीडिया वालों से होशियार रहिए। 1-2 जने हैं वो लोगों से होशियार रहिए। मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं लोग, मेरे को ब्लैकमेलिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरता हूं नहीं। डेली मेरे खिलाफ डालो, मतलब कुछ भी डालना है तो। सोशल मीडिया जो भी है जेन्युइन है तो डालो भाई, आप बराबर डालो, मैं रोकता नहीं। मेरे को हक नहीं है रोकने का, डेमोक्रेसी है, हर कोई डाल सकता। हाँ भाई, इसमें नाकाम कौन हुए? नाकाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुई या मुस्लिम? नहीं, वो किसी को हम टारगेट नहीं करते, सब हम भी आते हैं उसमें, सब जने आते, सब जने नाकाम है। वैसा नहीं, तो अल्लाह मियाँ खुला एक जरिया हमें ऐसे थे तो मेरे पीरियड में उनको हटाने का, इकबाल साहब के पीरियड में हटाएगा, मेरे पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं। अब उसको बोर्ड में रख के हम फैसला करेंगे उसके बाद। गायब नहीं है, उसके ऊपर इंक्वायरी कराएंगे हम। अगर इंक्वायरी कराएंगे बता देंगे हम समझे का है बशराबाद में है कितने बच्चे। गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट ने